इजराइल ने ईरान का जवाब देने का फैसला कर लिया है। यहाँ पे ये बताना जरूर चाहूंगा कि इंडिया के रिलेशनशिप भारत के रिलेशनशिप ईरान के साथ भी बड़े स्ट्रांग हैं और इजराइल के साथ उनके डिफेंस एग्रीमेंट्स भी मौजूद हैं। इस वक्त तकरीबन 18,000 के करीब भारतीय शहरी जो है वो इजराइल में है। क्यों हम काफरों के पीस तो लेकर आए? हम जब तक वो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो पीस कहाँ से आएगा? इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई कुफार मुसलमान नहीं होता पहले उसको दावत दे, अगर नहीं होता तो तलवार लेके निकलो। पीस कहाँ से लाए हम? क्लोजली आप वहाँ की पल्स और डायनेमिक्स को ऑब्जर्व करते हैं। जो भारतीय लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो एक आप खुद जानते हैं कि ईरान से भी भारत के अच्छे ताल्लुकात हैं और इसराइल से भी बड़े क्लोज इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी रिलेशंस हैं। तो इंडिया जो इंडियन डायस्पोरा और लॉबी है अमेरिका के अंदर, वो इस वक्त क्या पोजीशन ले रही है? क्या वो ईरान से अपने आप को दूर कर रही है और क्या इसराइल के करीब नजर आना चाहती है, उससे सिंपथाइज कर रही है या न्यूट्रल है? मुसलमान है, हमारे में जज्बा जिहाद है, हमें इन बहुत ज़्यादा जज्बा है। हम इन भगोड़ों का और इन काफरों के बोलने का डर नहीं है। हमें जब ये हुकूमत आगे जाने देगी तो हम इंशाल्लाह इनका खूब मुकाबला करेंगे डट के, और हमारी एटमी ताकत इन सारे मुल्कों पर, अमेरिका पे, इंडिया पे, सारे इसराइल पर इंशाल्लाह बारी होगी। They love their country versus any other. दुख के साथ कहूंगा, I'm Pakistani myself. We are not a competition to them. और दूसरा, हमारे अंदर नेशनलिज्म ना पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ना यहाँ पे मौजूद है, ये मैं दुख के साथ कहूंगा। और कौमें तरक्की सिर्फ और सिर्फ करती हैं तालीम की बेस पर और नेशनलिज्म की। लेकिन लिसन टू मी भाई, इतना ये ऐसा कामयाब अटैक था तो अमेरिका जैसे मुल्क ने, जो कि इसराइल की बैक पर खड़ा हुआ है, जिसकी मदद से आज इसराइल दुनिया में डॉन बन के घूम रहा है, वरना उसकी अपनी कोई टके की भी हैसियत नहीं है। ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। देखें जो इसराइल, नहीं मेरी बात सुनो, जो इसराइल है वो डिफेंस के लिहाज से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन के वो जितनी भी, जैसे अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, वो उनको भी अपने डिफेंस प्रोवाइड करता है। और अभी जिस तरह से इसराइल के साथ, फलस्तीन के साथ हुआ है, तो उसमें हम लोगों ने तो कोई हेल्प नहीं की। अभी आप फिर ईरान को बोल रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान ईरान को सपोर्ट कर रहा है, खुश हो रहा है कि अच्छी बात है, ईरान ने इसराइल पर अटैक किया, हम इनका सपोर्ट करते हैं। तो हम हमेशा मुंह का सपोर्ट ही करते हैं। मुंह का सपोर्ट की बात नहीं है, देयर आर समथिंग, कुछ पॉलिसीज होती हैं जो आपको पसे पुश डालकर बयानात देना पड़ते हैं और दुनिया को लेकर चलना पड़ता है ऑब्वियसली। तो इस पे नाप तोल के गुफ्तगू करनी पड़ती है, और पाकिस्तान ने हमेशा मोहतात अंदाज से गुफ्तगू की है इस मुद्दे पर। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें भारत फ़ायदा उठा सकता है और भारत चाहे तो ये युद्ध रुकवा सकता है। देखो, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों देश अपने हिसाब से निर्णय ले लेंगे, पूरी दुनिया अपने हिसाब से अपने हितों को देखकर निर्णय लेती है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं रूस का। आर्मेनिया को हम हथियार बेच रहे हैं, किसके रास्ते? ईरान के रास्ते। लेकिन अब जब रूस को लगा कि यार आर्मेनिया जो हम पहले ही निर्भर था, अब तो वो भारत पर निर्भर होने लगा है, तो ये क्या किया जाए? हथियार रुकवा दिए। किससे? ईरान के रास्ते से जो हथियार जा रहे थे वो ईरान के ज़रिए रूस ने रुकवा दिए, जबकि रूस हमारा बहुत अच्छा मित्र है। तो ये जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ ऐसा ही होता है। रूस अपने हित देख रहा है क्योंकि उसके लिए नुकसान हो रहा है ना, भले उसका खास दोस्ती उसे लूट रहा है, तो लेकिन गच्चा तो लग रहा है और हम यहाँ पे फ़ायदा उठा रहे थे। हालांकि उसके अल्टरनेटिव हमारे पास तैयार है, लेकिन ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए, अमेरिका ने अभी उंगली की थी हमारे मामले में, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। जबकि अरविंद केजरीवाल को साइड कर दिया जाए तो कितने नेताओं को गिरफ्तार किया गया ईडी द्वारा, कितने बिजनेसमैन को गिरफ्तार किया गया। एक हेमंत सोरेन नाम के जो झारखंड के थे शायद मुख्यमंत्री, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। तब तो अमेरिका का बयान नहीं आया था, केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही अमेरिका का बयान आया था। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ है इन लोगों के बीच। तो भाई, अमेरिका हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है, तो हम अमेरिका के पाले में क्यों जाएं? इधर रूस भी हमें गच्चा देने की कोशिश कर रहा है, तो हम रूस के पाले में भी क्यों जाएं? तो जो हमारे लिए ठीक होगा वो हम करेंगे। हमें ईरान से ऑयल मिल सकता है सस्ता, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट खड़ा होता है तो फिर पैसे की ज़रूरत होती है, तो हम ईरान से वो भी लेंगे। इजराइल से टेक्नोलॉजी मिल सकती है, वो भी लेंगे। और अमेरिका अगर हमारे मामलों में उंगली करेगा तो फिर अमेरिका के डॉलर को भी क्षति पहुंचाएंगे, जैसे कि हम दुनिया भर से रुपए में ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कई देशों से करने लगे हैं। तो इस हिसाब से अमेरिका को ये बात पच भी नहीं रही। लेकिन हम अपने हित को देखेंगे। यहाँ पाकिस्तान की जो मीडिया है वो कह रहा है कि भारत तो फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। भैया, फ़ायदा दुनिया उठाती है, पाकिस्तान ना उठा पाए तो उसका क्या करें?
लेकिन पाकिस्तान की जनता नहीं उठा पाती। जो हुक्मरान वगैरह हैं वो तो दुनिया से भीख मांगते हैं, लूटते हैं, पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ाते हैं और निकल लेते हैं, तो वो तो फ़ायदा उठा रहे हैं, बस आप नहीं उठा पा रहा है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया इजराइल और ईरान के इस कॉन्फ्लिक्ट पर क्या कहता है वो देखते हैं। देखें, इस वक्त देखा जाए तो भारतीय लॉबी वॉशिंगटन डीसी के अंदर इस वक्त आफ्टर द जूइश लॉबी दे आर सेकंड राइट नाउ। मैं तो बल्कि कई दफा यहां तक सोचता हूं और कहता हूं कि इस वक्त अमेरिका को चलाने वाले ही भारतीय निजात हैं। जिस तरीके से कैमला हैरिस है, जिस तरीके से उनकी 300 पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं, जिस तरीके से अजय भंगा है, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट, गूगल सारे सीईओज वो हैं, और अगला दौर आने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तो इसमें उनकी मोनोपोली है ऑलमोस्ट इस चीज के अंदर। तो दूसरा इसमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज इस तरह करूंगा। आपने देखा होगा इजराइल के अंदर से पैलेस्टीनी जो वर्कर थे वापस जा चुके हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। 1 लाख इंडियन वहां पे जाएगा। एक तो वो चीज। दूसरा, ईरान के हवाले से देखा जाए, इस वक्त ईरान खुला के अपना ऑयल लेता है। अब यूरोप और अमेरिका की आंखों में आंखें डाल के ईरान से तेल भी ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत के लिए जो इस जंग में से जो खतरात हैं, वो खतरात ये है कि डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट विद इजराइल, मैन पावर, उनकी मिडिल क्लास का वहां जाना, उनके साथ उनकी टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स में इस वक्त सबसे आगे इजराइल है, स्टार्टअप्स में दूसरे नंबर पर इंडिया है इस वक्त। तो उनको वो देखना, ईरान के साथ चाबहार के हवाले से, ईरान के साथ पाकिस्तान के हवाले से ये रिलेशनशिप। लेकिन यहाँ पे मैं टेक्निकल चीज बताऊंगा, जो डायस्पोरा इस वक्त वॉशिंगटन डीसी में इंडियन डायस्पोरा है, दे आर टेक्नोक्रेट्स, दे आर नॉट ओनली डायस्पोरा। टेक्नोक्रेट से मुराद ये है हाईली सोफिस्टिकेटेड एजुकेटेड इंडियंस, व्हिच आई सी देम इन वॉशिंगटन डीसी। तो उनका मैं समझूंगा कि बैलेंस करेंगे और अपने भारत की फाइनेंस को सामने रखेंगे। इस वक्त भारत की जो अपर हैंड है, उनका मिडिल क्लास का तालीम याफ्ता होना, उनकी इकोनॉमी का ग्रोथ होना। एक टर्म वो हमेशा यूज की जाती है, चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। तो मेरे ख्याल में भारतीय, और दूसरा मैं सबसे बड़ी अली भाई जो चीज कहूंगा, जो मैंने एक बहुत खूबसूरत चीज देखी है भारतीय डायस्पोरा के अंदर, कि दे आर ऑल कमिटेड टू इंडिया, दे आर ऑल नेशनलिस्ट्स। ये सबसे बड़ी बात मैंने जो देखी है उनके अंदर, जो कि किसी दूसरे, इजराइल के बाद, इजराइल के भी मैं अमेरिकन जूश देखता हूं तो वो बिल्कुल कमिटेड है इजराइल के साथ। एग्जैक्टली द सेम वे द भारतीय डायस्पोरा इज अटैच्ड विद मोदी, दे आर अटैच्ड विद इंडिया। तो पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि भाई भारत तो फायदा उठा सकता है और यहाँ पर युद्ध रुकवा सकता है, क्योंकि उनके दोनों के साथ अच्छे रिलेशन है। देखो, युद्ध हम नहीं रुकवा सकते, कोई भी दुनिया में युद्ध नहीं रुकवा सकता। अब आप बताइए कि ईरान ने हमला कर दिया सीधा इजराइल पर, पहले नहीं करता था, पहले जैसे कि हमास हो गया, हूती हो गया, जो हिजबुल्लाह हो गया, इनके ज़रिए स्टार्ट करता था जो भी कॉन्फ्लिक्ट करना हो उसे, लेकिन अब सीधा कर दिया। अब आप इजराइल पर सीधा हमला कर रहे हो तो स्वाभाविक है वो जवाब देगा। अब उसे हम, भारत तो ये नहीं कहेगा तो रुक जाओ, हमने तो दोनों देश से कहा कि भाई अपने हिसाब से आपस में बातचीत करके मसले को सुलझाओ। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको बातचीत करनी है कि युद्ध में ही जाना है। अब जैसे कि ईरान ने तो हमला कर दिया, सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इजराइल ने 90% के आसपास हमलों को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसका आयरन डोम बहुत पावरफुल है और ये दुनिया को सीखना चाहिए। और जो सीख रहे हैं, जो देश जो विकास की ओर समझते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वो देख रहे हैं कि आयरन डोम बहुत काम की चीज़ है। एक साथ इतने हमले होने पर 10% हमले ही आपके देश में गिर रहे हैं। हालांकि कैजुअलिटी होगी, लेकिन जो कैजुअलिटी 100 गुना हो सकती थी उसे आप कम कर सकते हो, सिर्फ 10% पे ले आए, तो ये बड़ी बात होती है। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है, क्या इजराइल जब पलटवार करेगा तो ईरान इतना कैपेबल है, उसके पास इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम है कि वो इजराइल के हमलों को नाकाम कर सकें? ये वाकई में प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इजराइल के अगर हमले होते हैं तो इजराइल तो स्वाभाविक है ऐसी चीज़ों को टारगेट करेगा जिससे ईरान को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। अब करेगा नहीं करेगा ये भविष्य की बात है कि भाई इजराइल हमला करता है या नहीं करता, वो आगे देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ तो सोचना चाहिए ना, यहाँ भारत क्या कर सकता है? एक ने हमला कर दिया, अब हम दूसरे से कहेंगे कि आप रुक जाओ, तो वो थोड़ी ना रुकेगा। अब उसे अगर अपनी इज्जत बचानी है तो उसे हमला करना होगा। तो भैया आपस में लड़ मर रहे हो तो हमें क्या लेना देना, हमें तो जहाँ से लाभ मिलेगा वहाँ से हम लाभ उठाएंगे। वो अब ये कोई सीन थोड़ी है, अब आपकी इजराइल से दुश्मनी है, आतंकी हमले भी करवा रहे हो आप, अब उनके पब्लिक से क्या दिक्कत है आपको? सरकार आपको परेशानी हो सकती है, आप उनकी पब्लिक को मरवा रहे हो आतंकियों द्वारा, तो वो फिर आपके कमांडरों को पेल रहे हैं।
और वो आप फिर उनके सीधा देश पर हमला कर रहे हो, तो फिर वो भी तो स्वाभाविक है, कैपेबल देश है, क्षमता है उसके पास, टेक्नोलॉजी है, तो वो पलटवार तो ज़रूर करेगा।